हेलो फ्रेंड, हम लोग फिजिकल पॉलिसी पढ़ रहे थे। फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत सरकार के तीन रूल्स होते हैं। जिसमें से सार्वजनिक व्यय होता है, टैक्सेशन होता है और सार्वजनिक ऋण होता है। और पिछली वीडियो में हमने जो है घाटे की वित्त व्यवस्था और ऋणात्मक प्रवर्धन भी देख लिया था कि क्या होता है। इसमें टैक्सेशन यानी कि करारोपण के माध्यम से, कर के माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था में कैसे संतुलन स्थापित करती है, इसको देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करना है तो मंदी, अर्थव्यवस्था में संतुलन, मंदी और मुद्रा असंतुलन, मंदी और मुद्रास्फीति के कारण ही होता है। तो अर्थव्यवस्था में असंतुलन यदि मंदी की वजह से हुआ है तो मंदी को नियंत्रित करने के लिए सरकार कर की दर में क्या करेगी, कमी कर देगी। और वहीं मुद्रास्फीति को यदि नियंत्रित करना हो तो नियंत्रित करने के लिए सरकार कर की दरों में वृद्धि कर देती है। अब यहाँ पे एक सूत्र है, इसको देख लेंगे कि व्यय योग्य आय यानी कि डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू होता है आय यानी कि इनकम माइनस प्रत्यक्ष कर, जिसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे कर की दर में कमी की बात कर रहा है मंदी को नियंत्रित करने के लिए। मान लीजिए ये जो कर सरकार लगा रही है, या पहले यहाँ पे 30%, मान लीजिए 20% लगा रही है, 20% लगा रही है, और इसकी दर को कम करके यदि बाद में यदि इसको 10% कर दे तो 10% कर दे, यानी कि 10% ही टैक्स लगाएगी। 10% टैक्स लगाएगी तो जितना आय है उसमें से 10% ही माइनस करना होगा कर को। तो इसके बाद ये व्यय योग्य आय तो बढ़ ही जानी है, ये तो बढ़ जाएगी। यदि व्यय योग्य आय बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि हमको खर्च करने के लिए मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई यदि बढ़ेगी तो मनी सप्लाई ही तो बढ़ाना है, क्योंकि ये मंदी का दौर है और मंदी के दौर में हम लोग जानते हैं क्या होता है, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है। मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड कम होगा और प्राइस कम होगा। और इस मनी सप्लाई को ऊपर उठाने के लिए ही सरकार कर की दर में कमी कर देगी। जब इसको कम करेगी तो व्यय योग्य आय बढ़ जाएगी, और व्यय योग्य आय बढ़ने की वजह से जो है मनी सप्लाई लोगों के पास आएगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, और क्रय शक्ति को बढ़ाना ही मंदी का नियंत्रण है। तो इसके प्रोसेस को समझ लेंगे। करारोपण के माध्यम से मंदी का नियंत्रण सरकार के द्वारा। तो मंदी को नियंत्रित करने के लिए सरकार कर की दरों में कमी कर देती है। कैसे? इसके बाद होता क्या है कि लोगों की व्यय योग्य आय में वृद्धि हो जाती है। अभी हमने बात किया था यहाँ पे कि लोगों की व्यय योग्य आय में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने से लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। क्रय शक्ति में जब वृद्धि होगी तो मांग में वृद्धि होगी, और मांग में जब वृद्धि होगी तो आप जानते हैं कि उत्पादन में वृद्धि होगा, रोजगार में वृद्धि होगा, और बेरोजगारी में कमी आएगी और मंदी का नियंत्रण हो जाएगा, और जीडीपी ग्रोथ में तेजी आएगी। और इस प्रक्रिया का प्रयोग करके जो है मंदी का नियंत्रण सरकार कर लेती है। उसी प्रकार से मुद्रास्फीति को यदि नियंत्रित करना हो तो सरकार कर की दरों में वृद्धि कर देती है। मुद्रास्फीति में मनी सप्लाई ऑलरेडी रहती है मार्केट में, उसको कम करना होता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कि आखिर मंदी को नियंत्रित करने के लिए सरकार जो है कर की दर में कमी कैसे करती है। मान लीजिए ये निगम कर है। निगम कर को कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। एक कंपनी की आय पर लगने वाला कर है। कंपनी की आय पर इसे लगाया जाता है। हाँ, तो निगम कर जो है कंपनी की आय पर लगने वाला कर है। आय पर लगने वाला कर है जिसे सरकार लगाती थी। ये पहले था 30%। बाद में 2018 और 19 का दौर में 2018 और 19 का दौर मंदी का दौर था। और फिर जो है घटा करके सरकार ने इसको 18% कर दिया, और कुल मिला के जो है पूरा मिला के 18-23% जो है ये निगम कर लगाती थी। निगम कर पे टैक्स लगाती थी सरकार। तो इसको क्या कर दिया सरकार ने, इसको कम कर दिया। मंदी की स्थिति में इसको कम कर दिया, 23% कर दिया। तो इससे होगा क्या कि निगम कर पे जब जो है टैक्स का परसेंट कम होकर 23% होगा, तो इससे उत्पादक वर्ग जो है प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे।
आकर्षित होंगे, जब ए आकर्षित होंगे तो उत्पादन कार्य में तेजी आएगी, उत्पादन करेंगे, उत्पादन कार्य में तेजी आएगी, यानी उत्पादन कार्य में वृद्धि हो जाएगी। उत्पादन कार्य में जब वृद्धि होगी तो यहाँ पे आप जानते हैं रोजगार में वृद्धि होगी, और फिर रोजगार में वृद्धि होगी, बेरोजगारी में कमी आएगी, बेरोजगारी में कमी आएगी, और फिर से जीडीपी ग्रोथ अर्थव्यवस्था का बढ़ जाएगा, जीडीपी ग्रोथ में तेजी आ जाएगी। तो ये था मंदी को नियंत्रित करने के लिए उपाय। और दूसरा एक चीज़ और हो सकता है कि यदि निगम कर के टैक्स को यदि सरकार घटा देती है तो इससे जो है विदेशी कंपनी जितनी होती है, विदेशी कंपनी सोचेंगी कि चलो भाई यहाँ पे तो भारत सरकार ने जो है यहाँ पे टैक्स कम कर दिया है, तो टैक्स कम कर दिया है, चल के वहाँ पे निवेश किया जाए। तो यहाँ विदेशी कंपनियाँ आकर्षित होंगी निवेश करने के लिए, और सरकार का यही मंशा रहता है कि मंदी के दौर में जो है अधिक से अधिक कंपनी जो है हम लोगों उत्पादन कार्य को बढ़ाए और निवेश करें। निवेश करेगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी ही होगी, और फिर से हमारा जो है डेवलपमेंट होने लगेगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो ये था प्रक्रिया मंदी को नियंत्रित करने